This meeting is being recorded. तो हम लोग यहाँ पे मेथड ऑफ इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, है ना। और कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोग यहाँ पे, और वो हम लोग क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन, ठीक है, क्योंकि मेथड ऑफ इमेज से हम लोग यहाँ पे इतने टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्स में आएगा। तो ये आपको बताया गया हम लोग यहाँ पे अभी जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग यहाँ पे, है ना, उसको देखिए। और यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बेस्ड ऑन, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेन एंड पॉइंट चार्ज हम लोग यहाँ पे किए थे, ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन एंड पॉइंट चार्ज। तो एक क्यू चार्ज यहाँ पे था, तो इस पे फोर्स निकालने का किए थे। सिमिलरली एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से था, ठीक है, कि यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज टू क्यू है, तो फोर्स ऑन टू क्यू ड्यू टू ऑल द चार्जेस, फोर्स ऑन क्यू, यानी कि नेट फोर्स हम लोग को निकालना था। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो भी ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन था इससे किए थे, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे टास्क दिया गया था। नेक्स्ट जो आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है कि, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन का दो ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है। दिस इज ऑल्सो वन ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन, और दिस इज ऑल्सो ए, उसके बाद हम लोग स्फीयर वाला देखेंगे जी, है ना, प्लेन। तो यहाँ पे एक चार्ज है हमारे पास क्यू, ये इससे ए डिस्टेंस पे है और इससे भी ए डिस्टेंस पे है। तो बोला गया फाइंड फोर्स ऑन क्यू, ये फाइंड आउट करना है हम लोग का। फिर सेकेंड चीज फाइंड आउट करना है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले आप फोर्स फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी के बाद अभी हम लोग यहाँ पे जब मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस करूंगा तो उसके बाद आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे कि स्फीयर वाला में कैसे हम लोग का होगा। तो स्फीयर वाला का जो टेक्निक है वो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है विच इज बेसिकली ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है। तो इसमें इसका जो हम लोग यहाँ पे जो टेक्निक है, जो लॉजिक है, अभी आपको पता होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या था हमारे पास यहाँ पे कि अगर आपके पास ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है और आपको, ठीक है, कुछ चार्ज हम लोग यहाँ पे, एक चार्ज जैसे ग्राउंडेड है और एक पॉइंट चार्ज हम लोग यहाँ पे क्यू डिस्टेंस पे है, पर एक क्यू डिस्टेंस पे एक चार्ज हम लोग यहाँ पे, अरे क्यू डिस्टेंस बोलो बार बार, डी डिस्टेंस पे एक चार्ज है, ठीक है, क्यू। इसका इसका जो हम लोग यहाँ पे रेडियस आर है। तो क्या बताया गया था हम लोग यहाँ पे कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक इमेज चार्ज होगा जिसका वैल्यू क्यू प्राइम है। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बेसिकली आर इंटू डी बाई आर, आर बाई डी, है ना, आर ज़्यादा है ना, और चार्ज हो जाएगा, इमेज जो चार्ज हो जाएगा बेसिकली क्यू प्राइम इज इक्वल टू माइनस क्यू और आर बाई डी। ये आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे क्या था हम लोग यहाँ पे इस केस में क्या होता था कि यहाँ पे जो भी चार्ज रहता था डी डिस्टेंस पे, उतना ही डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू डी आ जाता था, और यहाँ पे क्यू प्राइम इज इक्वल टू माइनस क्यू आ जाता था। दिस इज द प्लेन। अभी हम लोग यहाँ पे कंडक्टिंग स्फीयर जो कि बेसिकली ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको माइंड में होना चाहिए। ये अगर पता है तो आप क्वेश्चन अपने सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द ग्राउंडेड, पोटेंशियल जीरो है हम लोग का। तो अभी हम लोग यहाँ पे इससे बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग फोर्स वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो इससे बेस्ड क्वेश्चन ने बोला ये क्वेश्चन, ठीक है, हमारे पास एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दिस इज द ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर, और ये इसका रेडियस आर है। इससे टू आर डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू है, कितना डिस्टेंस पे, टू आर डिस्टेंस। तो बोला गया फाइंड फोर्स ऑन क्यू। ये आपको फाइंड आउट,
ठीक है जी। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे? तो आपको पता है हम लोग यहाँ पे कि जो इमेज चार्ज हो जाएगा, ठीक है, बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या कि इसमें रिप्लेस हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये प्रॉब्लम विल बी रिप्लेस्ड बाई दिस इज एक इमेजिनरी हमारे पास यहाँ पे प्लेन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट ये है हमारे पास, बेसिकली ये बन सकता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे 2r पे एक चार्ज क्यू हो गया। तो एक हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इमेज चार्ज हो जाएगा, ठीक है, इमेज चार्ज यहाँ पे क्यू प्राइम आ जाएगा, जिसका वैल्यू अभी हम लोग निकालेंगे। तो क्यू प्राइम इजिकल क्या आ जाएगा जी? माइनस क्यू आर बाई डी। तो आर और डिस्टेंस 2r है, तो बेसिकली कितना हो जाएगा? माइनस क्यू बाई टू। तो ये चार्ज का वैल्यू हो जाएगा माइनस क्यू बाई टू, यहाँ पे एक माइनस क्यू बाई टू वाला चार्ज हो जाएगा। और ये डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर से, ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास 2r है, तो ये डिस्टेंस अभी हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा जी? कितना होगा यहाँ पे डिस्टेंस? तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे r और r बाई डी। तो वो भी कितना हो जाएगा? r बाई टू। तो ये r बाई टू डिस्टेंस हो गया, ये r बाई टू डिस्टेंस हो गया। अभी क्या क्या हो जाएगा जी आपका सिचुएशन? अभी क्या हो जाएगा अभी हम लोग यहाँ पे कि अभी सिचुएशन हो जाएगा जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये जो सिचुएशन कन्वर्ट हो जाएगा कि हमारे पास एक तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बेसिकली दिस डिस्टेंस विल बी 2r माइनस r बाई टू। तो ये हो जाएगा 3r बाई टू। ये चीज़ आपको समझ में आएगी नहीं बताओ? तो अभी हमारे पास जो सिचुएशन हो जाएगा माइनस क्यू बाई टू चार्ज है ये, ठीक है, 3r बाई टू डिस्टेंस पे एक प्लस क्यू चार्ज है, और ये हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, r बाई टू है जो सेंटर है। तो नाउ फोर्स ऑन क्यू, तो फोर्स ऑन क्यू विल बी ओनली फोर्स ड्यू टू माइनस टू क्यू चार्ज। तो फोर्स ऑन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू माइनस क्यू बाई टू अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा 3r बाई टू स्क्वायर। तो फोर्स टुवर्ड द कंडक्टर आएगा, इसलिए माइनस साइन आया हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास बेसिकली 2/9, ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप या टुवर्ड्स द कंडक्टर। समझ में आया जी? चीज़ें समझ में आया? बेसिकली यहाँ पे क्या था, ये हम लोग कंडक्टर था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 2r डिस्टेंस पे चार्ज क्यू था, तो यहाँ से मैं r/2 डिस्टेंस पे माइनस q/2 वाला चार्ज आ रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3r/2। ये डिस्टेंस r/2, ओवरऑल डिस्टेंस 2r। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इससे रिलेटेड आपको पता चल गया होगा। आपका ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर दिया रहेगा तो नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आया? अभी तो सिर्फ फोर्स ही है हम लोग पे ना, तो फोर्स से रिलेटेड पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं, तो कुछ और टास्क आपको दिया जा रहा है, उसको आपको करना होगा। तो यहाँ पे, ठीक है, आपको टास्क दिया जा रहा है, उसको आपको करना है हम लोग यहाँ पे। तो पहला है हम लोग यहाँ पे, ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे दिया है, ठीक है, और क्वेश्चंस को आपको ध्यान से लिखिए। ये बोला गया हम लोग यहाँ पे, पहला क्वेश्चन, इसका रेडियस हमारे पास r है, और इससे, ठीक है, 3r डिस्टेंस पे एक चार्ज हम लोग यहाँ पे 2q है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फाइंड फोर्स ऑन 2q, ये करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, सब कंडक्टिंग स्फीयर है जी, है ना, ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, दिस इज द ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर।
है ना, ये है। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसका जो रेडियस है, ये अभी रेडियस है 2r, और ये हमारे पास 3r डिस्टेंस पे एक चार्ज हमारे पास माइनस क्यू का रखा है। तो आपको फाइंड फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, ये फाइंड आउट। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे पहला टाइप ऑफ जो क्वेश्चन था, है ना, और एक क्वेश्चन लिख लो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमको उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी देखेंगे जो हम लोग यहाँ पे, है ना, और उससे उसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो इमेज प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे देखें। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे। तो ये पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये बेसिकली, ठीक है, 2q चार्ज है 2r डिस्टेंस, उसका रेडियस है हम लोग पास r। तो F2q यहाँ पे भी आपको फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चंस करेंगे अभी हम लोग यहाँ पे, जो ऊपर में भी किए उसी हिसाब से। तो ये पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पास हुआ। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन मतलब जो मेथड ऑफ इमेज से हम लोग यहाँ पे टेक्निक को हम लोग यहाँ पे यूज़ करके, ठीक है, पहला चीज़ हम लोग की फोर्स बिटवीन कंडक्टर एंड पॉइंट चार्ज, जो कंडक्टिंग प्लेन था या कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। तो ये अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे हम लोग यहाँ पे जी, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे उसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, एनर्जी इज डिफाइंड एज यू आर, ठीक है, बेसिकली विच इज बेसिकली वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है, उसका समझेंगे। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन इन टेकिंग द सिस्टम फ्रॉम गिवन पोजिशन टू सम रेफरेंस पोजिशन। ठीक है, तो क्या बोलेगा हम लोग यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी है, दिस इज बेसिकली वर्क डन। वर्क डन मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू, ठीक है, वर्क डन हम लोग देखे थे अभी वेक्टर एनालिसिस में, देखे थे हम लोग यहाँ पे एफ डॉट डी आर, टेकिंग द सिस्टम फ्रॉम गिवन पोजिशन आर टू सम रेफरेंस पोजिशन। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज क्या है, वर्क डन, ये है बेसिकली वर्क डन। ठीक है, तो कोई भी पोजीशन से हम लोग यहाँ पे जैसे चार्ज को मान लो, सिस्टम एक चार्ज है या पॉइंट सिस्टम ऑफ चार्ज है, उसको हम लोग यहाँ पे कोई भी पोजीशन, ये आर इज इक्वल टू ए से कोई रेफरेंस पोजीशन में तुम्हारे घर तक लेके जाऊंगा, तो जो भी मेरे को एनर्जी लगेगा वो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली वर्क डन है। तो बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम गिवन पोजीशन टू डिफरेंट पोजीशन। तो इसी को ही हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपको एग्जांपल के लिए जैसे फाइंड आउट करना है एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज कितना हो। एग्जांपल, एनर्जी, ठीक है, अभी डायपोल वाला हम लोग यहाँ पे डायपोल बोलता हूँ, मेथड ऑफ इमेज का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। उससे पहले हम लोग सिंपल कुछ चीज़ें देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज,
ठीक है जी। तो क्या होगा, एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्ज हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे जी? तो देखो अभी हम लोग यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास है ना, लेट्स से Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज है, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे ये सिस्टम को, ठीक है, कोई भी पॉइंट से हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट, तो इन जनरल जो रेफरेंस पॉइंट अगर नहीं दिया रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट, ऐसे हम लोग यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। तो ये पॉइंट से हम लोग यहाँ पे, जैसे यहाँ पे फोर्स लगेगा, क्या लगेगा जी, के Q1 Q2/r², ये आर कैप डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इनफाइनाइट इसी डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो यू आर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आर से इनफाइनाइट एफ डॉट डी आर, है ना। एफ डॉट डी आर आपको पता है लाइन इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ओनली डी आर को डी आर आर कैप ले रहा हूँ, ठीक है, आर कैप डायरेक्शन, या आप डी एक्स आई डी वाई जी ऐसे ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली आ जाएगा के Q1 Q2/r², ठीक है। और हम लोग यहाँ पे डी आर, और एंगल बिटवीन एफ और डी आर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी एंगल बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब एंगल कितना हो जाएगा, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है हम लोग यहाँ पे, तो कॉस जीरो, ये हो जाएगा R2 ∞। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेसिकली आ जाएगा कि Q1 Q2/r। तो क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि जो यू आर इज इक्वल टू आया के Q1 Q2/r, ठीक है। तो अब ये क्योंकि स्केलर है, तो आप इसको यहाँ पे, ठीक है, जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो यूज साइन इफ चार्ज इज नेगेटिव, यूज साइन ऑफ चार्ज, ठीक है, या यूज नेगेटिव साइन इफ चार्ज इज नेगेटिव। तो ये आपको देखना है, पॉजिटिव साइन है और नेगेटिव साइन है, क्या है आपको ये देखना है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अभी देखो आप, ये तो दो चार्ज का था हम लोग का। तो फॉर मोर देन टू चार्ज, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये सिस्टम का, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे ट्रायंगल है और ईच वर्टिसेस पे एक एक चार्ज हम लोग, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमको निकालना है। तो क्या बोला गया हम लोग यहाँ पे कि ठीक है, नोट यहाँ पे आप लिखिए, फॉर मोर देन टू चार्ज, ठीक है, यूज एबव फार्मूला फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ टू चार्जेस। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, जितना भी कॉम्बिनेशन ऑफ दो दो चार्ज का जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसके लिए हमको यहाँ पे ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कॉम्बिनेशन होगा वो हमको फाइनल करना होगा। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, दो का कॉम्बिनेशन बनाना है हम लोग यहाँ पे, तो जितने भी चार्जेस होंगे Nc2, इससे आपको बनेगा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, इसके लिए आप जब निकालेंगे इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी आपको निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे जी, ये आ जाएगा U इज इक्वल टू के Q और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है A, ठीक है, और इंटू 3 आ जाएगा, 3 कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पे, ये दोनों के बीच का फोर्स एक कॉम्बिनेशन, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी, बेसिकली नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, N3C2, बेसिकली 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे बताओ जैसे एग्जाम्पल के लिए,
ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आपको पता चले। ये तो सेम ही डिस्टेंस पे था, तभी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, अलग अलग डिस्टेंस हो तो अलग अलग लिखता मैं इंडिविजुअली, अलग अलग कॉम्बिनेशन का। अगर ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस अगर हम लोग का ए वन है, तो मैं ये दोनों का अलग अलग का फिर लिखता, के क्यू क्यू अपन ए वन लिखता, ऐड कर देता। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर, ये देखिए जी, स्क्वायर में क्या होगा हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे इसका जो साइड है ए है, ठीक है, और ये चार्जेस इस जो हम लोग यहाँ पे कॉर्नर पे एक एक चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इसका कितना आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो मैं यहाँ बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, अगर कोई बोलेगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो इसकी जगह पे अगर मैं मास रख दूंगा तो आप निकाल दोगे। ग्रेविटेशनल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या करना है आपको पता है, क्यू को एम में और के को जी में, तो वो चीज़ें आपको जो बताया गया था ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रिसिटी में जो कन्वर्जन या जो हम लोग यहाँ पे रिलेशन है क्या से, वो आपको हर हर क्वेश्चन को वो भी सोचना है माइंड में कि ऐसे भी आ जाएगा तो हम कर लेंगे, क्योंकि जगह एम होगा तो भी हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 4c2, बेसिकली 4c2 कितना हो जाएगा, 4 × 2 बाई, हम लोग यहाँ पे 4 × 2 कितना, 4c2 कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा। तो 6 कॉम्बिनेशन बनेगा कैसे, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया, एक कॉम्बिनेशन 4, एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा 5, एक कॉम्बिनेशन ये होगा 6। तो u इज इक्वल टू आ जाएगा के क्यू स्क्वायर, ठीक है, के क्यू इंटू क्यू बाई ए, ऐसे कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे 4 हैं, प्लस के क्यू इंटू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस वाला, दो कॉम्बिनेशन से, ये कितना हो जाएगा जी, √2a। तो √2a, ये हम लोग यहाँ पे दो, तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है। समझ में आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये चीज समझ में आया हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, तो ईच कॉम्बिनेशन के लिए आपको निकालना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि रिलेशन बिटवीन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन, ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे जो क्लासिकल मैकेनिज्म में पढ़ते हैं, सेम चीज़, ठीक है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो या पोटेंशियल बोलते हैं वहाँ पे, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एंड वर्क डन, ठीक है। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और ये हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग यहाँ This meeting is being recorded. पे। ओके, तो मैं क्या बोला हम लोग यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो, एंड वर्क डन। तो बेसिकली क्या देखें अभी हम लोग यहाँ पे, जो वर्क डन है ना, बेसिकली क्या था हमारे पास यहाँ पे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू आर इज इक्वल टू क्या था हम लोग यहाँ पे, बेसिकली जो भी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे एफ डॉट डी आर, ये था हम लोग यहाँ पे R2 सम रेफरेंस पॉइंट। तो एट रेफरेंस पॉइंट क्या है जी हम लोग यहाँ पे, एट रेफरेंस पॉइंट क्या होगा जी, एट रेफरेंस पॉइंट हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बेसिकली जीरो होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इनफाइनाइट, वो हम लोग ऐसे रेफरेंस पॉइंट लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लेट्स से यहाँ पे ये यू आर था, तो मैं दोनों साइड में माइनस यू आर लिख दिया यहाँ पे, यू आर जस्ट पर्पस, ठीक है, ये आर टू रिफरेंस एफ डॉट डी आर। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, यू एट रेफरेंस पॉइंट माइनस यू ऑफ एट आर, यही हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली माइनस R2 रेफरेंस पॉइंट एफ डॉट डी आर। तो ये क्या है जी, ये था हमारे पास यहाँ पे, दिस इज वर्क डन, ठीक है। तो बेसिकली वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
तो ये आ जाएगा बेसिकली नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये मैं बोला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात किया था। तो दो पॉइंट के बीच का हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हम लोग। तो ये डेल्टा डब्ल्यू नहीं, ये तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखना है जी हम लोग, है ना। मैं उससे पहले हम लोग क्या बोला था, पोटेंशियल एनर्जी बोला था। अभी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या आपको यहाँ पे कंक्लूजन मिला हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जो आपको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है जी। तो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जो मेथड ऑफ इमेज से हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, तो आपको क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे एक होमवर्क के लिए आप यहाँ पे लिख लो। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो। ये है ग्राउंडेड कंडक्टिंग शीट और प्लेन है, और यहाँ पे क्यू चार्ज रखा है डी डिस्टेंस में। तो आपका जो टास्क है हम लोग यहाँ पे, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन कॉन्फ़िगरेशन। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन या शीट बोल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, ये आपको फाइंड आउट करना है। या आप बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका टास्क है, ठीक है। या आप इसमें क्वेश्चन में और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, और इसमें बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, बोलेगा हम लोग यहाँ पे फाइंड वर्क डन फॉर मेकिंग गिवन कॉन्फ़िगरेशन। वर्क डन फॉर मेकिंग, ये सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है, कितना वर्क डन लगेगा। और ये पूछा जाता है हम लोग यहाँ पे कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज क्यू टू ए डिस्टेंस डी ऑफ कंडक्टिंग प्लेन और शीट। तो ये चीज़ आपको पूछा जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में आपको मुझे बताया गया था हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन में बोला था कि यहाँ पे फोर्स निकालने के बाद पोटेंशियल एनर्जी भी निकालना है, तो उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी आपको निकालना है। एक टास्क और भी आपको क्वेश्चन आपको पहले से दे दिया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको पहले से मैं दिया था हम लोग, ये वाला देखो, फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी।